इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि वो यूक्रेन से भागे नहीं हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन से भागे नहीं हैं, बल्कि वो कीव के बैंकोवा में हैं। जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना मैं भागा हूं, मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूं। तो रूस बार बार यह दावा कर रहा था कि जेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड भाग गए, लेकिन जेलेंस्की ने सोमवार को अपने देश को संबोधित करते हुए कहा, मैं कहीं भागा नहीं हूं, अपने ऑफिस में हूं। उन्होंने अपने संबोधन में बैंकोवा का जिक्र किया और बताया कि मैं यही हूं, ये मेरा ऑफिस है और मैं अपने ऑफिस में ही हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना में सिर्फ सैनिक ही लड़ रहे हैं। रूस की प्रोफेशनल आर्मी ही वहां पर तैनात है, वही लड़ रही है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब ये दावे किए जा रहे थे कि रूस सीरिया के लड़ाकों की मदद ले रहा है। सीरिया के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर कीव पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके बदले इन लड़ाकों को $300 दिए जा रहे हैं। लेकिन रशिया कह रहा है कि उसकी प्रोफेशनल आर्मी है जो कि फिलहाल यूक्रेन में लड़ रही है, उसके अलावा कोई और फौजी मौजूद नहीं है। तो रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने यह दावा किया है कि कई विदेशी सैनिक उसके साथ रूस के खिलाफ लड़ाई में उतर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यूक्रेनी मीडिया के जरिए पहले एक तस्वीर जारी की, फिर इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ विदेशी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी में लड़ाई करते दिख रहा है। और यह दावा किया गया कि उसकी सेना में यूक्रेन के अलावा कई और देशों के सैनिक भी जुड़ गए हैं। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्सेस के अनुसार इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्वीडन है, लिथुआनिया और मैक्सिको से सैनिक आए हैं। लेकिन रशिया कह रहा है कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं। वहीं तीसरे दौर की बातचीत अब खत्म हो गई है। बैठक को लेकर के रूस का कहना है कि बैठक बेनतीजा रही है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। साथ ही रूस ने कहा है कि अगले दौर की बैठक का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, इसकी उम्मीद भी कुछ खास नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर आज ये बैठक हुई है। इस बातचीत में वार्ताकारों ने ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लोगों तक रसद पहुंचाने को लेकर सकारात्मक चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोदोलिक ने यह जानकारी दी है। बातचीत में वार्ताकारों ने ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लोगों तक रसद पहुंचाने को लेकर के वार्ता की है। पहले दो दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत से काफी उम्मीदें हैं कि शायद युद्ध रुक जाए, दोनों देश मान जाए। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, तुर्की और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच अहम मुलाकात भी होने वाली है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से खबर आई है कि रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात टर्की में हो सकती है। इस मुलाकात को लेकर टर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुलाकात शांति और स्थिरता की दिशा में एक जरूरी कदम साबित होगा। तो रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही। रूस का कहना है कि इस बैठक में भी कुछ सकारात्मक नहीं निकला। हालांकि दोनों देशों ने ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लोगों तक रसद पहुंचाने के मुद्दे पर सहमति बनाई है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि ह्यूमन कॉरिडोर भी उसका एक दिखावा है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री टर्की में मुलाकात कर रहे हैं और इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। रूस यूक्रेन की इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच भी एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल हुए। चारों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक करीब 1 घंटा 20 मिनट चली।
वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक बयान सामने आया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वो बात करेंगे। मैक्रों ने कहा है कि इस बैठक में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भी शामिल होंगे। मैक्रों ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात का कोई नतीजा न निकलने की स्थिति में वो ये बैठक करने जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.